जय सीताराम। मंत्रा शक्ति ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए, स्वामी जी कहते हैं कि जो भगवान राम जी का नाम है वह अमृत के समान है, हमें अमृतत्व प्रदान करने वाला है, हमारा कल्याण करने वाला है। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा राम नाम जप करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। अमृतमय है राम नाम। परम श्रद्धेय स्वामी जी यह बात बड़े सुंदर भाव से कहते हैं, जीव का कल्याण हो जाए इससे ऊपर कोई गति नहीं। ऐसी जो श्रेष्ठ गति है, मुक्ति है, उसको सुगति कहते हैं। परम सिद्धि भी वही है जो हमें राम नाम से प्राप्त होती है। जैसे हम भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद हमें तृप्ति होती है, ऐसे ही हम राम नाम हमें हमारी आत्मा को भोजन का रस और तृप्ति दोनों प्रदान करता है। ऐसे ही राम नाम सुगति और शुद्धा के स्वाद और दोष मानो तृप्ति के समान है। मानो रे भोजन का रस है और मैं संतोष है। जैसे रे कहा तो भोजन के लिए मुख खुला और मैं कहा तो मानो भोजन के बाद हमें तृप्ति हो गई, संतोष हो गया। राम का अर्थ ये भी है, रे रस मैं अमृत। जिसको जपने से हमें अमृत रस प्राप्त हो वो राम नाम है। और ये अमृत रस ऐसा है जो हमें सदा सदा के लिए तृप्त कर देता है, हमें ऐसा अमृत तत्व प्रदान करता है जो हमें सदा सदा के लिए परम सुख प्रदान करके जन्म मरण से मुक्त कर देता है। जब तक संसार के विषयों में अनुरक्ति रहती है तब तक हमें भगवान के नाम का रस आता ही नहीं। लेकिन जब हम संसार की तरफ से या राग की तरफ से, संसारिक विषयों की तरफ से अपने मन को हटा लेते हैं, तभी हमें भगवान के नाम का रस आना शुरू हो जाता है। जैसे मक्खियां होती हैं, और मक्खियां कहाँ जाती हैं? जहां गंदी मिठाइयां बनी होती हैं, तो वह उन पर बैठती हैं। और जिस घाव में यहाँ गंदी राद या गंदा खून भरा होता है, उस घाव पे जाकर के बैठती हैं, तो वह हमारे मुख पे आकर भी बैठ जाती हैं। लेकिन जब हम अपने मुख पर अत्र या खुशबूदार कोई वस्तु लगाते हैं तो वह हमारे मुख पे नहीं आकर बैठती। ऐसे ही जब तक हमारे मन में, दिल में गंदगी भरी है, कपट भरा है, तो हमें यह भगवान नाम रस अच्छा नहीं लगता। हमें संसारिक गंदगी, विषय, भोग, गंदी बातें, गंदे काम ही अच्छे लगते हैं। लेकिन जब हम इन सभी विकारों को, गंदगी को अपने अंदर से हटा देते हैं तो भगवान नाम रस हमें स्वतः ही अच्छा लगना शुरू हो जाता है। क्योंकि राम नाम बहुत ही शुद्ध व पवित्र और मीठा है। इसलिए इसके लिए, इसको अपने हृदय में स्थापित करने के लिए, इस पूर्ण रस आनंद का लाभ लेने के लिए हमारा मन पूर्ण रूप से शुद्ध होना चाहिए। क्योंकि भगवान कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अर्थात हे सुग्रीव, जो लोग पवित्र मन के होते हैं, जिनका मन शुद्ध होता है, वो ही लोग मुझे प्रिय हैं, वो ही लोग मुझे प्रेम करते हैं, वो ही लोग मेरे नाम के रस का आनंद लेते हैं। क्योंकि कपटी व छल्ली लोग मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। इसलिए ऐसे लोगों को अगर भूल के भी मेरा नाम ले ले या मेरा नाम इनको सुना दे तो उन्हें इसका रस या आनंद प्राप्त नहीं होता। इसलिए वो इसे जपना बंद कर देते हैं। ऐसे लोग कभी भी मेरी भक्ति नहीं करते, क्योंकि उन्हें मेरी भक्ति अच्छी नहीं लगती, उन्हें मेरा नाम जपना अच्छा नहीं लगता, ना ही उन्हें मेरी कोई भी महिमा या कथा अच्छी लगती है, ना ही उन्हें मेरे नाम का रस आता है। जैसे तुलसीदास जी कहते हैं, जब राम नाम रस अच्छा लगने लगा तब से मीठे मीठे अमृत जैसे भोजन का स्वाद भी फीका पड़ने लग गया। ये सब बाहरी पदार्थ हैं, लेकिन हमारी आत्मा की तृप्ति तो केवल राम नाम रूपी भोजन से ही हो सकती है। क्योंकि हमारी आत्मा को तो केवल राम नाम रूपी अमृत रस ही अच्छा लगता है, वही उसे तृप्त कर सकता है। क्योंकि जितने भी जीव आत्मा हैं, ये सब भगवान के अंदर से ही प्रकट होते हैं। इसलिए भगवान गीता में ये कहते हैं, बीज माम सर्वभूतानां विधि पार्थ सनातनम, कि सारी जीव आत्मा
मेरे सनातनी अंश हैं। ये सब मेरे अंदर से ही प्रकट होते हैं, इसलिए सभी जीव आत्माओं का मैं ही पिता हूं। ये सभी मेरे पुत्र हैं। अर्थात भगवान नाम रस के बारे में जीव आत्मा कभी तृप्त नहीं हो सकती। वह केवल भगवान नाम रस से ही तृप्त होती है। इसलिए जितना हो हमें राम नाम रूपी रस का रसपान करना चाहिए, जिससे हमारे सब पापों का नाश होता है और हमारे जीव आत्मा का परम तत्व राम रूपी परमात्मा में जाकर विलीन हो जाता है, जिससे हमें परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं और जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए हमें जितना हो उठते बैठते सोते जागते हर अक्षण श्वास श्वास में हमें भगवान का नाम जपना चाहिए। श्वास श्वास प्रभु भजी वर्था श्वास जानी कोई, ना जाने या श्वास की आवन होए ना होए। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं हर श्वास में हर अक्षण हर पल मेरा नाम जपना चाहिए। जितना हम भगवान का नाम जपते हैं उतना ही हमारा परम कल्याण होता है। तो सभी से मेरा यही अनुरोध है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शेयर करने में हमारा पैसा नहीं लगता, लेकिन जो लोग इस दिव्य ज्ञान को सुनेंगे और भगवान का नाम जप करेंगे उसका पुण्य हमें प्राप्त जरूर होगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। जय